चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घन श्याम यही, राम यही, घनश्याम यही, सीता राम यही, राधे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे ओम जलेन शीतलीकरण आत्मादिदेवादिवंदनम। ओम शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधे। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्ना गुरु प्रजाभ्यो वयन्ना पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु। आइए हम और आप सभी कथा सुनने से पहले भगवान के लिए मंत्र के माध्यम से वंदना करेंगे और बड़ी प्रेम से पुष्पांजलि। हस्ते पुष्पाणि आदाय मंत्र पुष्पांजलिं कुर्यात्। हरि ओम जगनेन जगमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेह नाकं महिमानः सचन्त्रे यत्र पूर्वे
शाद्याः सन्ति देवा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरा। सप्त ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की, पूज्य व्यासी महाराज की जय। जय श्री राधे। आइए सभी भगवत अनुरागी भक्त वृंदो आनंद कंद कृष्ण चंद परमानंद बिहारी जी की इस मंगल मूर्त को हृदय के अंतर्गत विराजमान करते हुए एकांकित होकर के तल्लीन भावों से सभी अपना अपना आसन जगह निर्धारित करके विराजमान हो जाएं और बड़े ही भाव के साथ करुणामयी भावमयी रश्मि कथा को हम और आप सभी महाराज जी की पावन सानिध्य की ओर चल रहे हैं। सुंदर गायन गाथा के आज तृतीय दिवस की सुंदर वेला का यहाँ बड़ा ही दिव्य शुभारंभ होने जा रहा है। सज्जनों, रुक जाओ। श्री बांके बिहारी जी महाराज की बड़ी महती दिव्य अनुकंपा और नवरात्रियों के पावन उपलक्ष्य में जन जन के कल्याणार्थ और आप सभी ग्रामवासियों के पावन मंगल सहयोग से ये भागवत कथा यहाँ पर हो रही है। इसका तृतीय दिवस और वृंदावन की पावन धरा से गुरु के रूप में यहाँ विराजमान आचार्य श्री शिवराज कृष्ण जी महाराज जो अपनी मधुर वाणी से निरंतर कथामृत पान करा रहे हैं और बड़े प्रेम से इस दिव्य कथा में हम सबको ये दिव्य आनंद प्रदान करा रहे हैं। ये प्रभु की बड़ी ही महती अनुकंपा होती है कि जब हमें सत्संग प्राप्त होता है, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ सत्संग होता हो वहां पर रोज जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम। सत्संग मिलना परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है। अभी हमारे भैया गायक कलाकार जी बता रहे थे कि कुछ काम ऐसे हैं जो अपने बल पर होते हैं, लेकिन कथा ना तो बल पर होती है ना धन के बल पर होती है। कथा तो केवल बड़े मन के बल पर होती है। जिसका मन बड़ा होगा परमात्मा की कथा वही होती है। तो आप सबके मन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सबके हृदय में प्रभु की ऐसी कृपा की वर्षा हुई है जो आप सबने अपनी सहभागिता प्रदान की है और कथा के लिए यहाँ पर सब आ चुके हैं। तो आइए इस मंगल गायन गाथा के लिए हम जयकारा लगा के प्रवेश करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कथा शुभारंभ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ये नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। नमत्कुंज विहारिणी स्वामी श्री हरिदासाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत विराजिए कथा करहूँ मति अनुसार गादी धरासन धरो
मेरे पधारियो पवन कुमार, शब्दारन को छोड़कर हम आयो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली नक मोरी और निहार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु त्वनंदित श्री वनिंदित पीताम्बरधारी मेरे बालकृष्ण लाल प्रभु की ये मंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम पावन पवित्र भूमि को नमन करते हुए परम आराध्य श्री बालकृष्ण भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए आए हुए समस्त भगवत रसिक जन, मेरे बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, रामकृष्ण के चरित्र को चरितार्थ करने वाले मेरे बुजुर्ग, माँ सती सीता अनुसैया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मेरी माता बहन, ध्रुव और प्रहलाद के श्री चरित्र को चरितार्थ करने वाले मेरे बच्चे, उपस्थित समस्त जन समुदाय एवं ब्रज प्रदेश से आए हुए मेरे ब्रज परिकर के सभी बंधुजन, ब्रजजन एवं मंचासीन विप्रजन, आप सबको व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज श्री राधा माधव की असीम अनुकंपा और तृतीय दिवसीय सत्र मध्याह्नकालीन वेला, ऐसी भागवत की असीम अनुकंपा आप और हम सबको मिली है। प्रभु से एक ही प्रार्थना रखनी है कि निर्विघ्नता के साथ में ये याज्ञिक कार्य पूर्ण हो। आइए प्रभु नाम का आश्रय लेते हैं, बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से प्रभु नाम का आश्रय लेते हैं। मन और वाणी दोनों को पवित्र करते हुए हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा
राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ताली बजाए ताकत से। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो राधा श्री राधा श्री राधा। कीरत सुता के पग पग पे प्रयागराज केशव की कुंजन में कोट कोट काशी है। यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर तर तर फिरे यहाँ अयोध्या निवासी है। तर तर पर यहाँ अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार द्वार बसत हर द्वार जा बद्री के दारनाथ फिरे दास दासी है। बद्री के दारनाथ फिरे दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग सुख लेके करोगे कहा जान ले भैया हम तो वृंदावन वासी है। ओ जान ले रही हो हम वृंदावन वासी है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों की प्यारी राधा 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 राधा। संतों की प्यारी राधा 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 राधा। भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा। भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या की और तीन लोक तारन तरन सो तेरे आनी। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों की प्यारी राधा 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 राधा। भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा। भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। आइए भगवान की कथा पर चलते हैं बड़े भाव से। कल सायंकालीन बेला में राजश्री परीक्षित को समीक ऋषि द्वारा श्रापित होना आदि की कथा को सुना। कहते हैं कोई भी जब यह उपाय नहीं कर पाए और राजा को जैसे श्राप लगा है तो देश देशांतर से सब मनीषी इकट्ठा हुए हैं। आज सम्राट को श्राप मिला है। सप्ताह पर्यंत 7 दिन में तक्षक के द्वारा डसे जाने का श्राप दिया है। एक बात जरूर यहाँ उदलित होती है। समय का एक बड़ा अद्भुत प्रभाव होता है। कहते हैं दिना जब उल्टे आवे सूर कायर है जावे। जाको प्रभु दुख दारिद देही ताकि मत पहले हर ले। जिसको भगवान दुख और
दारुण देना चाहते हैं उसकी मति को पहले भ्रमित कर देते हैं, और राजा की मति भ्रमित हुई है। और जैसे राजा आए हैं, मुकुट को उतार करके रखा है, और जैसे मुकुट उतारा है तो याद आया कि आज तो इस शरीर से संत का अपराध होगा। मेरे पूर्वजों ने तो कभी स्वप्न में भी संत अपराध के बारे में नहीं सोचा। इस तन को श्रापित होने का अगर श्राप मिला है 7 दिन में, तो ये ठीक नहीं है। मेरे जैसे अधम पापी को तो 7 मिनट भी जीवित नहीं रहना चाहिए। और राजा ऐसा विचार कर रहे थे, एक गोप कुमार आकर के सूचना दे देते हैं, महाराज आपको 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। और देखिए घबराए नहीं, धैर्यवान है। आखिर राजा परीक्षित अपनी पत्नी को कहते हैं, देवी मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं 7 दिन से पहले नहीं मर सकता। मैं 7 दिन से पहले नहीं मर सकता, क्योंकि मुझे संत द्वारा श्राप मिला है 7 दिन में मरने का। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि कभी भी किसी की किसी भी समय मृत्यु हो सकती है। एक पल का, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। लेकिन यहाँ संत द्वारा श्राप नहीं, मानो मुझे आशीर्वाद मिला है, इतनी दीर्घायु का मुझे आशीर्वाद मिला है। मैं दुनिया का सबसे धन्य व्यक्ति हूँ। रानी एकदम से द्रवीभूत हो गई, महाराज ये आप क्या सुना रहे हैं? हाँ, मेरे से अपराध हुआ है, और अपराध का दंड तो अपराधी को मिलना चाहिए। न्यायकारी व्यवस्था यही सब है। ये शाम संस्मरणात् पुंसा सद्ये शुद्ध्यन्त वै गुहा, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शोचासनादि। और रानी तो एकदम से बड़ी दुखी हुई हैं। वैसे सच तो यह है कि 7 ही दिन में हम सबको मरना है। आज सैटरडे है, शनिवार है, और शनिवार से शुक्रवार तक गिनना पड़ेगा, कितने होते हैं। और हमारे और आपके जाने का समय भी इन्हीं 7 दिनों में से कोई एक दिन होगा, 8वां हो नहीं सकता। तो 7 ही दिनों में कोई भी एक दिन हमारे लिए निहित होगा। अब ये साप्ताहिक 7 दिन होंगे या अगला कोई साप्ताहिक 7 दिन में से होगा, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है, बिल्कुल ठीक है। और राजा जो है विचार करते हैं, राजसभा में उद्घोषणा करा दी है कि भाई अब बस हमारी सेवाएं यहीं तक थी, अब हम प्रभु सेवा में जा रहे हैं। जन्मेजय को बुलाया है और जन्मेजय को बड़ा भारी समझाने का प्रयास किया। जन्मेजय नहीं मानते हैं, कहते हैं मैं उस तक्षक के वंश को ही समाप्त कर डालूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा। एक काल किसी के बस में नहीं है, समझाया है। राजा परीक्षित तो महान है बेटा, काल किसी के बस में नहीं है। पिताजी ऐसा कैसे हो सकता है, आपको कैसे गए, तक्षक डस सकता है, बड़ी भारी सेनाओं की व्यवस्था है, हमारे पास कवच हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। राजा ने कहा बेटा मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, ये सारी व्यवस्थाएं रखी की रखी रह जाती हैं। और बेटा हमारे कुल का एक नियम है, अगर समय का इशारा हो जाए तो समझदारी इसी में है कि हमें भगवत चरणों में जाना चाहिए। मेरे दादाओं का भी यही हाल था, जैसे ही उनको इशारा हुआ चल दिए। मैं भी छोटा था तुम्हारी तरह, मैंने भी मना किया था उनसे। जन्मेजय को बड़ा भारी समझाया है। उधर
राजा ने बलकल वस्त्र धारण कर लिए हैं और राजसी वस्त्रों का परित्याग कर दिया है। घोषणा की कि मुझे कल जाना है, लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात, राजा कहते हैं मैं कोई भी सुविधा नहीं लूंगा, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा मुझे नहीं चाहिए और मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। बड़ा विनय भाव रखा है राजा ने। प्रजा बड़ी दुखी है। ऐसा राजा जिसके राज्य में कभी चोरी नहीं होती, लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते, ऐसे महान प्रतापी राजा परीक्षित, क्योंकि परीक्षित नाम ही जीव को पड़ता है, परीक्षो रक्षति इति परीक्षितः, जीवन की समस्त परीक्षाओं में जो पास हो वही परीक्षित है, वही परीक्षित है। आज जा रहे हैं, व्यवस्थाओं के लिए मना कर दिया, सुविधाओं के लिए मना कर दिया, कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, किसी को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। राजसी परिवेश त्यागा है, बलकल वस्त्र धारण कर लिए हैं। हम और आप अगर कहीं किसी तीर्थ में जाते हैं तो कई जोड़ी कपड़े पहले से आयरन करके रखवा लेते हैं बैगों में, तेल साबुन आदि सब रखवा लेते हैं। पता नहीं वृंदावन जाएंगे वहां मिलेगा भी या नहीं, पहले से ही रखवा लो। हाँ, और वृंदावन जाते भी हैं तो पहले से ही टेलीफोन से सुविधाएं, महाराज श्री हमारे इतने लोग, हम सब लोग पहुंच रहे हैं, सब व्यवस्था तो है। लेकिन सूरदास बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही है, कभी भी तीर्थवास में जाओ, ब्रजवास में जाओ तो भूख लगे तो मांगहि खइयो, गिनहि न साँझ सवेरो। अगर हम तीर्थवास पर जा रहे हैं, तीर्थाटन पर जा रहे हैं, तो हमें सुबह और शाम का कोई परवाह नहीं करना है, भूख प्यास का कोई परवाह नहीं करना है। और राजा भी इसी प्रकार से भली भांति जा रहे हैं। और जैसे पहुंचे हैं गंगा के पावन पुलिन में, माँ गंगा को प्रणाम किया है, आचमन किया है, और वहीं गंगा के पुलिन में एक बहुत विशालकाय वट वृक्ष है और उसकी छाया में जाकर के बैठे हैं। कर झोली उदर पात्र, बोले मेरे पास मेरा उदर पात्र है और कर जो है ये मेरी झोली है, खाने को मिलेगा तो ठीक और नहीं मिलेगा तो ठीक, अब तो बस समय जो मिला है उसका मुझे सदुपयोग करना है। आज राजा परीक्षित बड़े भाग्यशाली महसूस करते हैं। उधर श्री सुखदेव स्वामी निर्गुण ब्रह्म समाधि में थे, बड़े बड़े देश देशांतरों से सभी मनीषी पधारे हैं, लेकिन राजा को मुक्ति का कोई उपाय नहीं दे पा रहे हैं। तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो यत्रच्छया गामटमानो अनपेक्षः अलक्षिलिंगो निजलाभ तुष्टो अवधूत वृष्टि। आज गिरजा संत समागमम समन लाभ कछुआन, संतों की सन्निधि मिल रही है और संतों की सन्निधि भी मिली लेकिन कोई निर्णय नहीं कर पाए हैं। और बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत पधारे हैं। कहते हैं इतने संत आए, महाराज श्री की सभा में वशिष्ठ मुनि आए हैं, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ सभा में अग्र बैठे हुए हैं और पाराशर मुनि बैठे हुए हैं, वेदव्यास जी बैठे हुए हैं, मार्कंडे ऋषि आदि अनेकों संत वहां बैठे हैं, अंगिरा, च्यवन, गौतम, पिप्पलादि जितने भी राष्ट्र के महान संत हैं सब बैठे हैं और बड़े बड़े महात्मा सभा लगाए बैठे हैं। आखिर महाराज को कैसे श्राप से मुक्त कराया जाए, लेकिन किसी को कोई युक्ति नहीं आई है, किसी को कोई भी युक्ति नहीं बन पाई है। एकदम शांत मनुष्य बैठे, आखिर क्या किया जाए। और राजा भी हटी है, राजा जाने वाले नहीं, राजा कुछ बोलते नहीं हैं, एकदम शांत बैठे हैं।
तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्रो यदच्छ्रयगामटमानपेख्यः। कैसा सुंदर भाव दिया है। और जैसे ही भजन में बैठे सुखदेव बाबा, एकदम से उनके मन में राजश्री की यादें आ रही हैं, राजश्री परीक्षित की यादें आने लगी हैं। और मन एकदम से कहने लगा कि चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। कहते हैं आज उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी गंगा बह रही है। मैंने आज कुआं प्यासे के पास चल करके आ रहा है। राजा नहीं गए, राजा कहीं नहीं गए, बैठ गए बस। जो प्रभु को मंजूर होगा वही सब मुझे मिलने वाला है। और राजा के ऊपर ऐसी महती कृपा है, स्वयं सुखदेव स्वामी ही आ रहे हैं, चल करके आ रहे हैं। इतना बड़ा महान संत का आगमन, और राष्ट्र के ऐसे महान संत, ऐसे महापुरुष जिनका नाम लेने मात्र से अमंगल दूर हो जाते हैं, आज ऐसे महान संत के दर्शन का अवसर जो मिला है। राजा परीक्षित की सभा में जब आगमन हुआ तो संतों ने इशारा कर दिया बिल्कुल शांत रहना है। जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये भी आ सकते हैं, जिनके बारे में एक पल भी विचार नहीं किया था कि ये भी आ सकते हैं। जिस समय जा रहे थे निकल करके सुखदेव स्वामी, अब राष्ट्र के इतने बड़े महान संत पधारे तो 10-5 हजार लोग आगे पीछे होंगे। इतने बड़े महान संत पधार रहे हैं, लोगों की भीड़ जरूर होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जिस नगर से, जिस गांव से जा रहे थे, क्यों? क्योंकि महाराज सुखदेव के पास में कोई भी व्यवस्था नहीं थी, न कोई आश्रम, न कोई घर, न कोई चेला, कोई चेला नहीं, सब चेला अलग छिलिंद हैं, निजलाभ, अपने लाभ में संतुष्ट हैं। और उनकी जो वृत्ति है वो बड़ी अनंत वृत्ति है। सुखदेव स्वामी का जीवन चरित्र अद्भुत। जहां भी भजन किए 5 घर भिक्षा मांगने जाते हैं, 5 घर, और एक घर उतनी देर ठहरते हैं जितनी देर एक ग्वाले को गाय दुहाने में समय लगता है। एक ग्वाले को गाय दुहाने में जितना समय लगता है उतनी देर की। कैसा भाव प्रकट किया है। कहते हैं छठ में घर जाते नहीं, मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो ठीक। छठ में घर नहीं। सूजी महाराज कहते हैं जैसे ही महात्मा जा रहे थे निकल करके नगर के किनारे से, जैसे ही जा रहे थे नगर के किनारे से निकल करके, तो गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो महात्मा के ऊपर धूल उड़ा रहे थे, ईंटा डाल रहे थे। नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, क्योंकि नग्न शरीर था। लेकिन उनको कोई आवाज नहीं है, कोई भान नहीं है। और जैसे ही महाराज की सभा में पहुंचे हैं, राजा परीक्षित ने देखा और संत एकदम से खड़े होकर के अभिवादन कर रहे हैं। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। ओ गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे,
शरण पड़ा हूँ तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिसियों के जाल में फंस करके, झूठी उल्फत में धस करके, दुख पाए नाथ घनेरे गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। चरण गुरु के पूजिए, कीजिए निस दिन ध्यान, प्रीत अटल कर राखिए, कोई निश्चय कल्याण। तू दीन बंधु हितकारी है, तू दीन बंधु हितकारी है, मैं दुखिया शरण तिहारी है, मैं आया शरण तुम्हारी है। काटो जन्म काटो जन्म काटो जन्म जन्म के मेरे गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, ओ गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया। बोलिए गुरुदेव भगवान की। जोड़ते बोले करो भैया, आपके हाथ जोड़े। बोलिए कन्हैया लाल की। हाँ, गड़गड़ाता हुआ नारियल अच्छा लगता है, बजते रहे करो जोड़ते, ठीक है ना। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। अच्छा, आज कुछ स्वर लहरी बिगड़ सी रही है। मुझे लगता है आधे भी लोग शायद नवरात्रि नहीं रहे होंगे, फिर भी ऐसे लग रहे हैं मानो कई दिन से इन्होंने अन्न जल छोड़ा हुआ है। एक बार प्रेम से राधे 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 राधे। और जैसे ही आए हैं, जैसे ही महात्मा विराजे हैं, श्री चरणों में प्रणाम किया है और बड़े भाव से नतमस्तक हो गए हैं, गुरु पूजन किया है। और ज्यादा कुछ पूछा नहीं है, क्योंकि गुरुजन कहते हैं कि कभी जीवन में संत का मिलना हो जाए तो संत से जब मिले तो व्यर्थ के प्रश्न ना कहें। हमारे गुरुजी कहते थे कि संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। कोई जीवन में संत मिल जाए तो उसके समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, और अगर समय उनसे बात करने का मिल रहा है तो प्रभु चरणों में, प्रभु के भक्ति के बारे में, प्रभु मिलन के बारे में जानना चाहिए, आगे जीवन की व्यवस्थाओं के बारे में जानना चाहिए।
व्यर्थ के प्रश्नों में समय को जाया नहीं करना चाहिए। तो संत का क्षण और अन्न का कण, यानी भोजन थाली में जो आए वो बर्बाद ना जाए। या तो उतना भोजन लें जितना हम पा सकें, और अगर थाली में आ गया है तो फिर जो भी आया है उसे पा लीजिए। झूठा छोड़ना अपराध बताया है, फेंकना अपराध बताया है, लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। अभी आजकल तो व्यवस्था इतनी बेकार वाली आ गई है, ओ ऊपर रखवा देते हैं और व्यवस्था ही ऐसी हो गई है, जूता चप्पल सब पहन के खड़े खड़े। मालूम है खड़े खड़े कौन भोजन करते थे? कौन? वही व्यवस्था है पशुवत कल्चर वाली, बड़ी बड़ी खोर बनाई जाती है ना, हमारे यहाँ लड़ाम नहीं बोले बाबू, खोर, जिसमें पशुओं को चारा डाला जाता है। हाँ, डेयरी फार्म सा लग जाता है पूरा जो है, और खड़े खड़े लेते हैं, और कई बार तो ज्यादा रख लेते हैं, और डस्टबिन होता है बराबर में उसमें, हाँ भरी थाली, और ये ठीक नहीं है, दूसरा देख लेते हैं। अन्न का कितना बड़ा दुरुपयोग होता है, ये नियम नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है। तो थाली में या तो उतना भोजन लीजिए जितना आप पा सकें, या फिर जो आ जाए उसे पा लीजिए, अपराध नहीं। तो संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी बर्बाद नहीं जाएगा। और महात्माओं ने इशारा कर दिया, महाराज इधर उधर की बातों में मत पड़ जाना। लेकिन राजा तो राजा है, वो भी महान है, राजश्री परीक्षित हैं, कोई साधारण राजा नहीं है, वो पृथ्वी के सम्राट हैं। और राजा के अंदर तो ईश्वरीय अंश होता है। ज्ञानी होना चाहिए राजा, धर्मात्मा होना चाहिए राजा, और उनमें सर्वोपरि परीक्षो रक्षति परीक्षित, और स्वयं परीक्षित, जिनके दादा परदादा सब राजा रजवाड़े में रहे, परंपरागत राजा रहे, और होनहार विद्वान के लखत चीकने पर। अब होनहार राजा थे, कोई सामान्य तो थे नहीं, लेकिन समय का प्रभाव है। आज अतः प्रच्छामि संसदि योगिनां परम गुरु पुरुषस्यैव यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा कहते हैं, गुरुजी मैं ज्यादा कुछ पूछना नहीं चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जिसकी मृत्यु नजदीक हो, जल्दी जिसकी मृत्यु हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये नहीं पूछा कि मुझे श्राप लगा है बाबा, अब ये कैसे टलेगा, ये कैसे रहेगा, और बाबा मेरे बगैर तो पूरा प्रजा बड़ा परेशान हो जाएगा, मेरे बाल बच्चे परेशान हो जाएंगे, हैं? कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं, केवल एक ही प्रश्न किया है, अतः पृच्छामि संसदिं योगिनां परम गुरु पुरुषस्यैव यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए, जिसके पास समय बिल्कुल ना हो, बिल्कुल भी समय ना हो, एक आध हफ्ते का समय जिसके पास हो। ओ कितनी चतुराई का प्रयोग किया है। तो एक बार तो सुखदेव बाबा बड़ी जोर से अट्ठास करके हंसे, वारे राजा परीक्षित, वास्तव में राजा हो और राजा जैसी विचारधारा है। आज भी अगर प्रश्न किया, मैंने श्रोता तो बहुत देखे पर तुम्हारे जैसा प्रवीण कोई श्रोता नहीं देखा। आज भी अगर प्रश्न किया है तो अपने लिए नहीं, आज भी समाज कल्याण के लिए प्रश्न किया है कि जनमानस का कल्याण हो। जिस प्रश्न का जवाब सबके लिए हो, आप अकेले के लिए नहीं मांगा, आज भी समाज कल्याण के लिए मांगा है। यह है राजा परीक्षित की विचारधारा। तो एक बात जरूर यहाँ उद्दलित होती है, क्योंकि ये जो भागवत कथा है राजा परीक्षित और सुखदेव संवाद अति महत्वपूर्ण है, और राजा ने स्वयं जन कल्याण के लिए ही मांगा। चाहते तो अकेले राजा स्वयं उस भागवत कथा को सुनते
अपनी मुक्ति के बारे में पूछते और मुक्त भी कर देते, क्योंकि संत के हाथ में, विप्र के हाथ में वो शक्ति और सामर्थ्य है जो परमात्मा के बनाए हुए व्यवस्था को भी बदल सकती है, क्योंकि भक्त के बस में है भगवान। भगवान को भक्त के बस में बताए हैं, और मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्तम पराधीन हूं, मैं तो भक्त के अधीन हूं, भक्त के बस में हूं। कहते हैं